हेलो फ्रेंड्स, जय भारतवर्ष। हमारे सबका अलग अलग धर्म है, अलग जाति है, अलग वर्ग है, पर एक धर्म हम सबका है, दैट इज राष्ट्र धर्म। को राष्ट्र धर्म के सीरीज ऑफ डायलॉग्स आपके साथ जो करने वाला हूँ उपलक्ष्य में ये पहला भाग है। ये थोड़े टाइम के बाद में प्लान करने वाला था, बट अभी अर्जेंट ज़रूरत आ गई मुझे लगता है, इसलिए राष्ट्र धर्म पार्ट 1 में आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये अबाउट जम्मू एंड कश्मीर है। और आज ही माननीय प्राइम मिनिस्टर ये कश्मीर की कुछ पॉलिटिकल पार्टी से डायलॉग करने वाले हैं, इंक्लूडिंग द कुपकर अलायंस। कुछ लोग जिसे कुपकर गैंग भी कहते हैं कि इसमें फारूक अब्दुल्ला वो तो ठीक है, बट महबूबा मुफ्ती जैसी शख्सियत है जो हमेशा टेररिस्ट के शेडो सपोर्टर रही है, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि डायलॉग करने में कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज वी हैव सीन, फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज़ द हरी। आपके पास टाइम है, 1-2 साल और लीजिए, ठीक है, वचन दिया है तो करना है आगे, बट इसकी कोई जल्दबाजी नहीं है। एंड व्हाट इज़ द नीड एट प्रेजेंट, अभी ऐसी कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 370 जो रिमूव किया था माननीय होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के में, और उसमें स्ट्रेटजीज होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने बनाई थी और प्राइम मिनिस्टर ने उसको सपोर्ट किया था। दैट साहस जिसे कहते हैं, बहुत बड़ा साहस जो दहाकों से लोग वेट कर रहे थे। इट इज़ ए हाईली सक्सेसफुल वेंचर, हाईली सक्सेसफुल डिसीजन। लोग मानते थे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट ऑन द कंट्रारी कश्मीर में शांति हुई है। जम्मू एंड कश्मीर में वो जो अलग इलाका किया, जो डायरेक्ट अंडर सेंट्रल रूल आया, आर्टिकल 370 रिमूव किया और लद्दाख को अलग किया, एवरी डिसीजन हैज़ बीन क्वाइट सक्सेसफुल। एंड उसके अगेंस्ट में जो भी दलीलें थी सब ध्वस्त हुई है। तो जो एक डिसीजन बहुत सक्सेसफुल रहा है, करोड़ों लोगों ने जिसको अप्रिशिएट किया है, उसको डाइल्यूट करने की कोई जल्दबाजी नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। जो सक्सेस पाथ है उसी में हमें जाना चाहिए। एंड एट दिस वाइटल जंक्शन, एट ए वाइटल टाइम, ए वेरी वाइटल टाइम, द अनदर मिस्टेक कैन नॉट बी डन। जब 47 मिस्टेक किया था उसी से तो ये कश्मीर सब भुगत रहा है, और ये आर्टिकल रिमूव करने से साबित भी हुआ कि भारत में रियल उसको कश्मीर को, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख सबको भारत में रियली उसको मर्ज करने की ज़रूरत है। सब स्पेशल स्टेटस रिमूव करके तभी उनका डेवलपमेंट होगा और भारत के साथ उसका मानसिक जुड़ान, आदान प्रदान होगा। जो लोगों का, लोकल लोगों का शोषण करने का जो लोकल रूल असेंबली बना रही थी, काफ़ी जो भारत के बड़े बड़े लॉज है उसको वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे, वो सभी बेनिफिट लोगों को नहीं मिल रहा था, वो भी मिल रहा है, स्टार्ट हो गया है। उसमें अच्छा पब्लिक रिस्पांस भी है। और उसमें जो आर्किटेक्ट थे होम मिनिस्टर अमित शाह जी, इस मुद्दे पर, एटलीस्ट इस मुद्दे पर इससे फुल्ली एग्री में होता हूँ, और करोड़ों लोग भी एग्री है। तो ही वॉज दी मेन स्ट्रेटेजिस्ट, तो उन्हीं के साथ ये सब उन्हीं के हाथ में होना चाहिए। अजीत डोभाल की इस पर कोई ज़रूरत नहीं है। अजीत डोभाल का ठीक है, कुछ है उनकी स्ट्रेटेजिक स्किल्स है, उसको हम डिनाई नहीं करते हैं, बट पुराने एक्सपीरियंस भी है। ही ओवर रीचिंग, अननेसेसरी, कोई भी आप
देखो उधर तालिबान से भी उसने डिस्कस किया था। तो उनका जो आइडियोलॉजी है इतना फर्म दिखता नहीं है और इतना इसमें इंटरफेस करने की उनको ज़रूरत नहीं है। दी अमित शाह जी की जो स्ट्रिक्ट स्ट्रेटेजी है वही इसमें सक्सेसफुल है, वही उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। डायलॉग करो ठीक है, बट उस बेस पे डिसीजन नहीं ले सकते। एज ए सिटीज़न जो हम सोचते हैं, हमें हाईएस्ट अथॉरिटी को इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहने का हमें हक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। एंड डायलॉग किसके साथ होना चाहिए? डायलॉग है कनिंग लोगों के साथ जो अपनी बात में कभी, जैसे पाकिस्तान है, एक बार वाजपेयी जी के साथ मुशर्रफ डायलॉग कर रहा था और दगा पीठ पे छरी भोंक के कारगिल में अटैक कर लिया था, पता भी नहीं था। तो ऐसे कनिंग लोगों के साथ जो हमेशा ही राक्षस टाइप के रहे हैं, उसके साथ डायलॉग करने का कोई मीनिंग ही नहीं होता है, क्योंकि आप डायलॉग करके उस बात में अड़े रहोगे और वो लोग तो मुकर जाने वाले हैं, तो उसके डायलॉग की कोई ज़रूरत ही नहीं है। महबूबा मुफ्ती बोला तो इमीडिएटली बोले कि पाकिस्तान को साथ उसकी बात किया उन्होंने कि पाकिस्तान को भी इन्वाइट करो। तो ऐसे लोगों के साथ डायलॉग की क्या ज़रूरत है? उससे हमारा तो ऑल एक्सपोज हम होते हैं, हमारी वीकनेस एक्सपोज होती है। तो ये उसमें जो पहले की लाइन है वही बरकरार रखना ज़रूरी है। और ऐसा मेरा एक इसमें मैं फॉलो करता हूँ कि देश के हित की कोई भी बात हो, मेरा जीवन का शौक भी रहा है। तो इसलिए तो ये मेरा ओपिनियन है और ऐसे लाखों करोड़ों सिटीजन्स का ओपिनियन होगा और इसका मैं इधर एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। और हमें कोई रिलीजन से, किसी से भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। एक ही प्रॉब्लम है कि दे शुड मिक्स दी फुल्ली मेंटली विद दी इंडियन स्टेट एंड इंडियन कंट्री। तो उसमें तो सब लोग है ही, सब लोग देशभक्त मुसलमान करोड़ों है। तो उसे हमें कश्मीर का कोई अलग स्टैंप लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसको मनाने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग एंटी इंडिया सेंटिमेंट रखते हैं, सेपरेटिस्ट रखते हैं, उसे बात नहीं करना। दैट मस्ट बी दी स्टैंड ऑलवेज। दैट इज़ माई स्ट्रॉन्ग ओपिनियन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय भारतवर्ष।